हेलो लियो, ये है आपका साप्ताहिक राशिफल 21 टैरो रीडिंग राशिफल बोलिए, तो 21 से 27 सितंबर तक। तो देखते हैं, पहले जॉब और मनी की कार्ड्स हम निकालेंगे, फिर हम लव के लिए कार्ड्स निकालेंगे लियो। तो कैसे रहने वाला है आपका ये सप्ताह, ये बता दो कि जो जुपिटर है, बृहस्पति जो है वो निकल चुके हैं, डायरेक्ट हो गए हैं, रेट्रोग्रेड में थे। तो उससे क्या है, बृहस्पति जो है एक्सपेंशन की प्लैनेट है, फिनांस की, मनी की, अबंडेंस की, हैप्पीनेस की, ग्रोथ की, खुशियों की, नॉलेज की, बिलीफ की, रिलीजन की, फेथ की। तो ये अगर आगे बढ़ती हैं तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी अच्छी हो जाएंगी धीरे धीरे, और जो रुकावटें हैं वो कम हो जाएंगी। और 29 सितंबर को सैटर्न भी निकल रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। तो सैटर्न के डायरेक्ट होने से जो हमने मेहनत करी है, जो हम अगर लगन से काम कर रहे हैं सभी, जो करियर में, बिजनेस में, मनी सिचुएशन में, तो अगर हमने पूरी शिद्दत से निभाई है तो इनाम का समय आ रहा है सबके लिए। तो होपफुली इसके साथ हम शुरू करते हैं ये साप्ताहिक रीडिंग। तो क्या है लियो के लिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स और 5 ऑफ कप्स। तो लियो, आप निकलना चाहते हैं अपनी थिंकिंग से। आपको एक्चुअली ये बता रहा है कि आपको रिफोकस करना है अपनी लाइफ को, गोल्स वापस से सेट करने हैं, नई गोल्स बिजनेस के लिए, मनी सिचुएशन, क्या आप चाहते हैं अपनी जिंदगी से। मुझे याद है लियो की रीडिंग्स, मेरे पास एक और चैनल है लियो, जो मैं एक इंग्लिश चैनल है टैरो रीडिंग की, उसके बारे में मैं आपको दूसरे कभी दिन बताऊंगी, पर मैं अभी बता रही हूँ कि मैंने लियो की देखी है जर्नी। तो बहुत काफ़ी आप लोगों के साथ अप्स एंड डाउन्स हुआ है, काफ़ी स्ट्रेसफुल। तो अब आप स्ट्रेस से निकलने का टाइम है। ये जो आप ओवर थिंकिंग की कार्ड है ये, तो उससे आप निकलिए। जो पुराने लॉसेस हैं उनकी तरफ आप मत जाइए, जो आपके पास बचा हुआ है उसके साथ आप लाइफ वापस से शुरू करिए। दुखी होने का समय अब नहीं है, जुपिटर आगे निकल गए हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, आप इस एनर्जी से निकल रहे हो, आप निकल रहे हैं। आपको वापस से गोल्स के लिए नया गोल सेट करना है, चाहे पैसे में, फिनेंसेस की गोल सेट करने हैं, या कहाँ आप अपने आप को देखते हैं एक साल में, उसके तरफ आपको काम करने का कोशिश करना है। दुखी मत होइए, सौरों का टाइम गया, जो है आपके पास उसके साथ आपको जिंदगी वापस से आगे बढ़ानी है, और ये सही टाइम है एक्शन लेने का लियो। तो ये बता रही है फर्स्ट कार्ड, एक्शन टाइम, उससे निकलिए, दुख वाली एनर्जी से निकलिए, स्ट्रेस की एनर्जी से निकलिए अगर आप हैं उस तरह के सिचुएशन में। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद तो देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद विक्ट्री की कार्ड है। तो ये बता रही है, पहले जैसे आप दुखी थे, आपके साथ चीटिंग हुई थी, किसी ने धोखा किया है, बिट्रेल किया आपके साथ, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, जॉब में हो, मनी सिचुएशन में हो, किसी ने आपके धोखा किया है। तो आप इससे निकल रहे हैं, आप इससे निकल के विक्टोरियस हो रहे हैं। आप अपना फोकस वापस सेट कर रहे हैं, आप अपना काम वापस से शुरू कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप, और ये निकल जाएंगे आप इस सिचुएशन से, क्योंकि ये विक्ट्री की कार्ड है। विक्ट्री है, बहुत सारा ऊपर नीचे देख के, लाइफ के हाइज एंड लोज देख करके उस कार्ड से आपने, उस एनर्जी से आप निकल रहे हैं लियो। तो विक्ट्री होगा आपके पास, अभी जो आने वाले समय में आप विक्टोरियस होंगे। जिस चीज़ के लिए भी आपका दिल टूटा है, चाहे आपके जॉब सिचुएशन में हो, पर्सनल लाइफ में हो, पार्टनरशिप में हो, वो वापस से आप स्टैंड करेंगे, वापस से आपके पास आएगा, विक्टोरियस होंगे आप, सक्सेस आपकी होगी। पर आपको वो ओवर थिंकिंग एनर्जी से निकलनी है, पीछे की निगेटिविटी को जाने देना है, ये बता रही हूँ। तो ये आप निकल जाएंगे। सॉरी, एक कार्ड आई जस्ट पिकअप। और देखते हैं एक कार्ड लियो क्या है। अगर कोई भी कुछ भी अनड्यू रिस्क मत लीजिए। कि एक चीज़ मुझे जो कार्ड से ये इंट्यूटिवली पता चल रही है कि जहाँ एक हाई रिस्क का या कुछ बहुत लुभावना सा ऑफर दिखे, उसमें मत जाइए जब तक कि पूरी आप उसकी बारे में इंफॉर्मेशन, कोई नया बिजनेस पार्टनरशिप ऐसे ही ना करे कि बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और ये बहुत जल्दी, कुछ भी नहीं आता है। वैसे यहाँ पे मुझे इंट्यूटिवली दिख रहा है कि कहीं आप स्वेड हो सकते हैं। तो अनड्यू रिस्क मत उठाइए इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते में। 3 ऑफ कप्स,
द हैंग्ड मैन। तो मुझे लग रहा है कि आप ये मुझे दिख रहा है कि आप सोच रहे हैं कि ये कोई एसोसिएशन है जो आप चाहते हैं, एक पार्टनरशिप चाहते हैं आप, या फिर आप एक नया जॉब चाहते हैं। तो वो जो ये बेसिकली पार्टनरशिप ये ज़्यादातर बिजनेस से रिलेट करेगी। तो उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि कैसे होगा वो, कैसे उसको करना है, नया इसके लिए क्या काम करना है, क्या एक्शन लेना है, ये आप सोच रहे हैं। इस वीक आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप नॉलेज गैदर कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस नौकरी से रिलेटेड, या उस बिजनेस सिचुएशन से रिलेटेड, ताकि ये पार्टनरशिप आपकी जो पार्टनरशिप है वो फाइनलाइज हो। इसके लिए आप लोगों से भी मिलेंगे, हो सकता है आने वाले हफ्तों में आप मिलने वाले हैं, आप ट्रैवल करने वाले हैं, और इसके बारे में काफ़ी कम्युनिकेशन होंगी, काफ़ी बातें होंगी। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, जिस तरह का आप प्रॉफिट सोच रहे हो, जिस तरह का थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है कुछ सिचुएशंस में लियो। इस तरह से मुझे दिख रही है कार्ड। कुछ चीज़ लेकिन स्लो जाएं, रश ना करें। यहाँ मुझे कोई पेंटिकल कार्ड नहीं दिखी है, तो जो पैसे आपको आते रहे वही पैसा आएंगे। कुछ पैसा आएगा भी तो इस हफ्ते के बाद आएगा, विक्टोरियस सिचुएशन के बाद लियो। तो ये रही आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। बस थोड़ा सा आपको निगेटिविटी से निकलना है, ओवर थिंकिंग से निकलना है, और रिस्क नहीं लेना है आपको इस हफ्ते, अगर कुछ ले रहे हैं तो। अगर आपका लकी कलर येलो है, येलो पहन सकते हैं, पिंक पहन सकते हैं आप, और लकी नंबर मैं बताऊँ 3 है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। तो अब हम लव के कार्ड्स निकालते हैं। तो ये है उनके लिए जो शादीशुदा हैं, जो साथ में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। इवन लवर्स जो जिनका अच्छा चल रहा है, उनका ये हफ्ता कैसे रहेगा, यूजुअली कोई ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं है, उनके लिए ये कार्ड्स हैं। तो देखते हैं क्या है लियो, जिनका रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल विद द हर्मिट। ओके, तो जो शादीशुदा हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, आपके जो पर्सन है या आप हो सकते हैं थोड़े से नाराज हो, तो आप उनसे हट जाएं। कोई बात पे आप दोनों में डिसएग्रीमेंट हो तो हर्मिट मोड आप ले ले। तो ये वर्गो सीजन है, तो वर्गो कार्ड ही आई है। तो हो सकता है आप दूसरे रूम में रहे, वो दूसरे रूम में रहे, या एक दूसरे से थोड़े दिन बात ना करे, इस तरह से है। 10 ऑफ पेंटिकल यूजुअली घर में जो रहने वाले साथ के मेंबर्स हैं उनके लिए है ये। थोड़ी बहुत क्लैशेस हो सकती है, ईगो की क्लैशेस हो सकती है, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव चलेगा, बट कुछ भी बड़ा नहीं है, ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से। तो दिख रहा है कि थोड़े से चुप हो जाएंगे आपके जो पर्सन है, बोलना बंद कर देंगे, यही होने वाली है रिलेशनशिप में। अदरवाइज कार्ड्स अच्छी हैं। तो थोड़ा बहुत क्लैश मुझे हो सकता है कि कोई बात पे हो सकता है, कोई बात आपकी उन्होंने नहीं मानी या आपने नहीं मानी, तो उसके वजह से थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट आ सकती है। जिनकी रिलेशनशिप स्मूथ सेलिंग अदरवाइज है। अब ये कार्ड है जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, फिजिकल सेपरेशन है, डिस्टेंस सेपरेशन है, उनके लिए ये कार्ड्स हैं। तो ज़रूर देखें। एक कार्ड पॉप आउट भी है, तो हम देखेंगे। अच्छा, ये 2 कार्ड्स पॉप आउट हुई हैं, 4 ऑफ पेंटिकल और द मून। तो मुझे लगता है लियो, आपको लग रहा है आपका सिचुएशन तो 10 का 10 स्टक ही है, मतलब ना हिल रहा है, क्या चल रहा है आपको कुछ पता नहीं। मून कार्ड आई है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, स्टक हो गया है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, कम्युनिकेशन होगी कि भी नहीं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल है, एक स्टक एनर्जी। और मून कार्ड है कि कोई क्लू नहीं मिलना, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं लियो आपके पर्सन के साथ। तो इस वीक की एनर्जी तो मुझे स्टक ही दिख रही है, पर मुझे लगता है कि आपको लगता होगा कि वो आपको भूल गए, पर भूले नहीं है, क्योंकि मून कार्ड का आना मतलब वो भी स्टक है इस सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि वो भूल गए आपको, उनके दिमाग में भी आपकी बातें चल रही हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, वो भी इस सिचुएशन में स्टक हैं। तो मूवमेंट अगर ऐसे आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपके भी दिमाग में जो चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है कुछ चीज़ें, और वो भी आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन आए, बट इस हफ्ते नहीं, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है इस सिचुएशन पे। मून है, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। तो ये डिपेंड करता है। तो लेकिन सोच दोनों है रहे हैं एक दूसरे के बारे में,
मुझे यहाँ से इंट्यूटिवली लग रहा है कि हो सकता है कुछ लियोस के पर्सन वापस से सेकंड चांस चाहते हो, पर उसके लिए अभी वो कुछ करेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने में वो हो सकता है आपके लिए फॉरवर्ड आए या आप ही उनके लिए फॉरवर्ड मैसेज करें तो कुछ बात आगे बढ़ी। अभी के लिए स्टक सिचुएशन है और बहुत सारी सोच सिर्फ चल रही है दोनों साइड में। अब हम सिंगल्स के लिए कार्ड निकालते हैं लियो। सिंगल्स के लिए क्या कार्ड है? सिंगल लियो, 3 ऑफ पेंटिकल और द हेरोफेंट। तो सिंगल लियो के लिए तो अच्छी दिख रही है, कमिटमेंट वाली कार्ड दिख रही है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं आप जिनको चाहते हैं वो भी किसी और के भी 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, हो सकता है ये लव ट्रायंगल में ना बदल जाए, इससे थोड़ा सा ये रखिए, ध्यान रखिए। बाकी कुछ लियो, ये कुछ सिंगल्स के लिए है जो ओपन टू रिलेशनशिप है, और कुछ लियोस के लिए ये है कि आपको उनको लुभाना पड़ेगा, चाहे आप गाना गाइए, डांस करिए। सॉरी, मैं इसको मजाक से नहीं बोल रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है जनरली कि आपको अपनी कुछ कला दिखानी होगी किसी तरह से, नया कुछ अपने पर्सनालिटी के है जो आपको उनको लेटर्स लिखनी पड़ेंगी या मैसेजेस अच्छी भेजनी पड़ेंगी, जिससे कि आपकी हुनर दिखे कि आप कितना प्यार कर सकते हैं। एंड देन ये नए लोगों के लिए है, जो नया रिलेशनशिप के लिए, जो प्रपोज करना चाहते हैं, किसी से नए से मिलना चाहते हैं, उनके लिए है ये। तो मुझे काफ़ी अच्छी देख रही है, और बाद में ये यस होती है तो काफ़ी लंबी चलेगी ये रिलेशनशिप, बहुत अच्छी रहेगी लियो। जो नए लवर्स के लिए है, ये नए ओपन टू नए लव हैं उनके लिए, पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा लुभाने का तरीका आपको निकालना पड़ेगा, फूल भेजने पड़ेंगे। ये जस्ट मैं एक गाइडेंस सजेस्ट कर रही हूँ, ये आपको करना नहीं है, अगर आपका मन नहीं कहता तो आपको करना नहीं है लियो। बट शोइंग योर स्किल्स कि आप क्यों दूसरों से बेटर हैं उनके लिए, ये एक्चुअली प्रूव करना है। हर पर्सन का एनर्जी डिफरेंट होता है, सोच डिफरेंट होती है। तो बेसिकली किसी को आप 2 लाइनें अच्छी लग जाती हैं जब आप उनके लिए बोलते हो, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये है लकी कलर लियो, मैंने बताया ये येलो या पिंक हो सकती है, और लकी नंबर आपको मैंने 3 बताई थी। तो दिस इज़ इट। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, रेजोनेट करती हैं, तो सब्सक्राइब करें चैनल एंड लाइक करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।